ये जो हमारे साथ मेहमान हैं वो मलिक जावेद जी, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे ही। और बहुत ही मांग होती रही है, कांग्रेस हर डिबेट में ये मांग करती है कि बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं होती, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं होती। तो आज हम बेरोजगारी पे ही चर्चा कर रहे हैं आपसे। हमें सकारात्मक पहलुओं की तरफ ध्यान देना है, नकारात्मक पहलुओं की तरफ नहीं। हम पहले ही आपसे बता दें, क्योंकि बजट पेश होने वाला है। बजट में ऐसा क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए कि जिससे कि बेरोजगारी दूर हो। जी देवेंद्र जी, अच्छा सवाल है और टॉपिक भी आपने बहुत अच्छा चुना है, उसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन बजट कल आने वाला है, तो बजट के बारे में मैं पहले आपको बता दूं। पहले कांग्रेस पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रही थी और अभी चीट इंडिया कंपनी से लड़ रही है। जो देश की आर्थिक स्थिति है वो इतनी खराब हो चुकी है कि मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा जो कि आरबीआई के हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। अभी जो हमारे देश में कर्ज है, देश के ऊपर जो मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में कर्ज बढ़ाया है वो 150 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है हमारे देश पे। जबकि 2014 तक 70 सालों में केवल 54 लाख करोड़ का कर्ज था, यानी 300% का कर्ज हमारे देश पे मोदी सरकार ने बढ़ा दिया है। 12 लाख करोड़ के एनपीए हो गए हमारे देश में। 7.5 लाख करोड़ के जो है हमारे देश में वो बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, यानी प्रतिदिन 100 करोड़ से ज्यादा का बैंक फ्रॉड हमारे देश में हो रहा है। और 10 लाख करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में उद्योगपतियों का लोन राइट ऑफ किया है। और जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.5% से ज्यादा है, हमारे वक्त में 3.5% था। तो देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब है। हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि ये युवाओं को रोजगार देगी। अब आपने अपनी रिपोर्ट में बहुत अच्छी चीजें डिस्कस की मनरेगा के बारे में। मनरेगा ने पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी। गारंटी रोजगार योजना है ये, कि जिसमें 100 दिन का काम आपको मैंडेटरी देना था। लेकिन मोदी जी ने स्वयं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं संसद में कहा था, मनरेगा आपकी ये गड्ढे खोदने का काम है और ये आपकी विफलता का स्मारक है। तो अब ये मनरेगा पे इतना जोर दे रहे हैं, क्या इन्होंने अपना मान लिया है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो गलत बयान था? और दूसरा, आपने सवाल किया कि सकारात्मकता डिबेट होनी चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से देवेंद्र भाई। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो आर्मी है हमारी, उसमें 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। तो ये अग्निवीर योजना लेके आए हैं, आप पद भरिए, रोजगार मिलेगा। रेलवे में 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, आप नियुक्तियां निकालिए, लोगों को रोजगार मिलेगा। और कितनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जहाँ पे रोजगार के पद खाली पड़े हैं, आप भरिए, आपको रोजगार मिलेगा। और रही मनरेगा की बात, आप पहले तो स्टेट का जो आपने फंड थे उसको ही कम कर रखा है। आप उनको जो वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बहुत सारे ऐसे राज्य, उसमें खाली बीजेपी के भी राज्य हैं जहाँ पे मोदी सरकार उनको रिइंबर्स नहीं कर पा रही है, पैसा नहीं दे पा रही है। मनरेगा के फंड में भी कटौती की जा रही है। तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि रोजगार पे सरकार काम करेगी। ये तो कल आप देख लेना, कल भी मैं हो सकता है आपके चैनल पे रहूं, ये देश बेचो योजना लेके आएंगे, क्योंकि ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के अंतर्गत कि 2024 तक 6 लाख करोड़ की देश की संपत्ति बेची जाएगी। जब देश की संपत्ति बिक रही तो रोजगार कैसे उत्पन्न होगा?